मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। खुदा के लोगों, हम सीख रहे हैं बरकत में रुकावट। खुदा के लोगों, हमने इससे पहले जो मैसेज था सीखा कि बरकतें बेशुमार हैं, लेकिन क्यों बरकत नहीं मिल रही। फर्स्ट पॉइंट पर निगाह कर रहे हैं, किरदार ठीक नहीं है। बद किरदारी की वजह से जिंदगी में बदी है, जिंदगी में गुनाह है, जिसकी वजह से बरकतों से हम महरूम हैं। खुदा के लोगों, आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं उस औरत के बारे में जो गुनाह के अंदर थी, लेकिन उसकी जिंदगी में रुकावट कहां थी। वो बढ़ना चाहती थी, अपनी जिंदगी में खुशहाली देखना चाहती थी, लेकिन वो खुशहाली नहीं देख सकी क्योंकि उसकी जिंदगी में गुनाह है, उसकी जिंदगी में कमजोरियां हैं। और वो औरत जो अपनी जिंदगी में सुकून, तसल्ली और अपनी जिंदगी के अंदर तरक्की को देखना चाहती है, उसे वो क्यों नहीं सब कुछ मिल रहा। क्योंकि वो शौहर पर शौहर तो कर रही है, लेकिन अपने हालत को नहीं बदल रही। उसने कई अपनी जिंदगी के अंदर तजर्बे किए होंगे, और उसके साथ यह भी एक उसकी जिंदगी का तजर्बा था कि वो शौहर पर शौहर कर रही है, लेकिन उसकी हालत नहीं बदली। रुकावट कहां है? जिंदगी में बदी है, जिंदगी में गुनाह है। और फिर एक दिन इसकी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह के साथ होती है, और जब यीशु मसीह के साथ इसकी मुलाकात हुई तो याकूब के कुआं पर जब इसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ होती है, इसकी हालत बदलती है। इसकी जिंदगी में जहां रुकावट थी, यीशु ने वहीं पर इसके साथ बात की, उस पॉइंट को इसके सामने रखा, और ये वहां पर भी अपने गुनाह को, अपनी कमजोरियों को छुपा रही है और कहती मैं बेशौहर हूं। हम कभी कभार इस तरह का रवैया चर्च में भी रखते हैं। चर्च आते हैं, अगर खादम हमसे कहता है कि तौबा करें अपने गुनाहों से, तो हम कहते हैं हमारी जिंदगी में तो कोई ऐसा गुनाह नहीं, हम कौन सा ऐसा गुनाह करते हैं। जिस तरह ये औरत ने यीशु मसीह के सामने अपनी कमजोरी पर पर्दा डाला, हम भी सम टाइम खादम के सामने, चर्च में, उसकी हजूरी में अपनी कमजोरियों पर पर्दा डाल रहे होते हैं, जिसके सबब से हमें बरकत नहीं मिलती। आज लोग कहते हैं हम गुनाह ना छोड़ें और बरकत पाएं, हम गुनाह ना छोड़ें और शिफा पाएं, हम गुनाह ना छोड़ें और मौजज़ा हासिल कर लें। ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदा के लोगों, अपनी बरकत को पाने के लिए, अपनी शिफा को पाने के लिए जरूर है कि हम अपने गुनाह का इनकार करें। और जब यीशु मसीह ने उसके गुनाह को उसके सामने रखा, तो फिर उसने उस गुनाह का इनकार किया। और फिर वो क्या कहती है? मुझे ख्रिस्तुस मिल गया है, नजात दहिंदा मिल गया है, नजात देने वाला मिल गया है, मुझे बहाल करने वाला मिल गया है, मुझे शाफी मिल गया है। खुदा के लोगों, इस सामरी औरत की जिंदगी तब्दील हो गई। जिंदगी तब तब्दील होती है जब आप अपने गुनाह पर पछताते हैं, जब आप अपने गुनाह को छोड़ देते हैं, और फिर आपके लिए बरकत का दरवाजा खुल जाता है। इसकी जिंदगी में शादमानी आई, और इस बरकत को ना सिर्फ इसने अपने तक महदूद रखा, बल्कि ये बरकत के मंबा खुदावंद यीशु मसीह को सामरिया शहर में ले आई। उस गांव के अंदर एक बड़ी कुदरत, एक बड़ी फतह, और उन लोगों ने भी मसीह के साथ वक्त स्पेंड किया। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। कादर मुतलक आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने लोगों को बरकत दे, ताकि ये गुनाहों को छुपाए ना, बल्कि इकरार करके बरकत को हासिल करें। यीशु नाम में आमीन।